जब मैं धरने पे बैठता हूँ तो मीडिया वाले कहते हैं ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गई तो आप हार जाएंगे। देख रहा हूं कि आप अपने प्रचार में ये कहना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई होगी वो होगी अरविंद केजरीवाल वर्सेस जगदीश मुखी बीजेपी की। गलत तो नहीं कह रहे? भी बताता है भाई। लेकिन इसका मतलब है आप डर रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि जैसे नरेंद्र, क्योंकि एक साल पहले बात करते थे आप नरेंद्र मोदी की, अब आप कहते हैं चुनाव जो होगा अरविंद केजरीवाल वर्सेस जगदीश मुखी होगा। क्या बात कर रहे हैं आप मानते हैं कि मोदी से थोड़ा बहुत एक डर तो आ गया है कि मोदी की वजह से मोदी का एक लगाव लोगों में आ गया है, नंगा करके नहला रहा, खास करके मिडिल क्लास में, वही मिडिल क्लास जिसने आपको एक साल पहले वोट दिया था। आप मानते हैं कि एक तरह से आपकी जो पॉलिटिक्स है वो एक विरोधी नेता की पॉलिटिक्स है कि चलो कोई भी मुद्दा हो धरना करते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2007 में सड़क के ऊपर 3 दिन तक धरने पे बैठे थे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर नर्मदा डैम। ठीक है, समझ गया। उसको तो एक मिनट, उसको किसी ने नाटक नहीं कहा। नीतीश कुमार जी धरने पे बैठे थे, उसको किसी ने नाटक नहीं कहा। अब ये मजा आएगा ना। शायद जयललिता जी नाटक धरने पे बैठी थी एज चीफ मिनिस्टर, उसको किसी। केजरीवाल जब धरने पे बैठता है तो सारे कहते हैं नाटक है। तो फाइनली शुरू की क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज का इंटरव्यू कितना मज़ेदार होने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या आप मानते हैं कि इस बार का चुनाव 2014 का जो चुनाव हो रहा है दिल्ली में वो आपके लिए और आम आदमी पार्टी के लिए अब क्या अस्तित्व का चुनाव है, आपके आइडेंटिटी का चुनाव है। आपको अगर एक तरह से जीने मरने की अब बात हो गई है, क्या बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आप हार गए तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक जो करियर है वो खत्म हो सकती है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, हम राजनीति में अपनी मर्जी से नहीं आए थे, हम यहाँ करियर बनाने नहीं आए थे, हम अपने अपने करियर छोड़ के आए थे। बोल बोल। केजरीवाल रहे या ना रहे, आम आदमी पार्टी रहे या ना रहे, इस देश के लिए अंतिम सांस तक हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए लड़ते रहेंगे। जोक मारा। ये लाइन आपकी मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन एक साल पहले जब सुनते थे तो लोगों में जो व्यूअर था या दर्शक था उसमें एक उत्साह दिखता था। बात तो सही है। आम आदमी पार्टी का वर्कर जो था उसमें एक उत्साह था, एक विश्वास भी था। क्या आप मानते हैं उत्साह कम हुआ है? गुड क्वेश्चन। वर्कर्स में भी कम हुआ है और लोगों में विश्वास आपकी तरफ कम हुआ है एक साल में। गुड क्वेश्चन। लोगों के मन में प्रश्न है, एक ही प्रश्न है हर जगह जहां भी जाते हैं कि इस्तीफा क्यों दिया था, बस। और कोई सवाल नहीं आपके सामने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 49 दिन की सरकार को लेके जनता के मन में जितनी खुशी है, जनता ने ऐसी सरकार कभी पहले नहीं देखी थी। मस्त जोक मारा। सब लोग, इवन बीजेपी वाले, आपने अभी कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा, एमसीडी के अंदर, दिल्ली में नगर निगम के अंदर तो बीजेपी का राज है। ठीक है। उन लोगों ने, बीजेपी के एक सारे काउंसलर्स ने बैठ के ये डिस्कस किया कि 49 दिन के अंदर केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है, हम क्यों नहीं कर पा रहे। मैं 49 दिन पर एक बाद में लौटूंगा, लेकिन सवाल ये है, इस एक साल में एक बड़ी चीज हुई है कि नरेंद्र मोदी का जो एक तरह से क्या एक लोगों में एक अट्रैक्शन हुआ है। क्या आप मानते हैं कि एक नरेंद्र मोदी वेव है, खास करके शहरी इलाकों में, दिल्ली जैसे शहर में, और उस वजह से आम आदमी पार्टी अब पीछे रह गई है? मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ, मैं जनता से पूछता हूँ कि भाई पिछली बार विधानसभा में आपने हम लोगों को वोट दिया था, लोकसभा में क्यों नहीं दिया? अच्छा, जनता कहती है जी पहले बताया था आपको, दिल्ली में केजरीवाल, सेंटर में नरेंद्र मोदी। बोल बोल। अभी भी दोबारा विधानसभा के चुनाव होंगे, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि जो 49 दिन में आपने करके दिखाया, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद करके दिखाई, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो इट इज वेरी क्लियर कि नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, झूठ बोल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली का सत्ता देना चाहते थे। रुक तेरे को बताते। लेकिन भाजपा ये कह रही है, प्रचार भाजपा का ये है कि केंद्र में वही सरकार होनी चाहिए जो राज्य में होनी चाहिए। दिल्ली में अगर एक सरकार हो और केंद्र में एक सरकार हो तो लोगों का फायदा होगा। बात तो सही है। ये हमने महाराष्ट्र में भी देखा, हरियाणा में भी देखा है, तो ये बीजेपी का एक सक्सेस फॉर्मूला भी बन गया है। इसको आप किस तरह से आप कॉम्बैट कर पाओगे? खत्म। ये जो मोदी की जो एक क्रेज बन गई है। गुड क्वेश्चन। इसको, ये गलत प्रोपेगेंडा है। जैसे गुजरात के अंदर 12 साल तक नरेंद्र मोदी जी थे, अच्छा,
लेकिन उस टाइम केंद्र में तो सेंटर में तो कांग्रेस थी। लेकिन बीजेपी कहती है कि गुजरात के अंदर उस टाइम काफी विकास हुआ, अलग अलग पार्टी थी फिर भी विकास हुआ। बात तो सही है। दूसरा, दिल्ली के अंदर 15 साल से शीला दीक्षित जी का राज था और केंद्र में भी कांग्रेस थी, दोनों में कांग्रेस थी, फिर भी विकास नहीं हुआ। रुक तेरे को बताते। अभी नहीं, विकास हुआ था, विकास हुआ था, लेकिन मैं एक मिनट में, क्या आप मानते हैं कि मोदी का एक क्रेज है? मेरे को आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में मोदी जी की बीजेपी की सरकार है, ठीक है, समझ गया। लेकिन आप राजस्थान में देखिए लोगों का ऑलरेडी बुरा हाल होना चालू हो गया, बाईपोल सारे हार गए। तो इसीलिए ये जरूरी है समझना क्या? कि केंद्र में भी स्ट्रांग लीडर चाहिए, स्टेट में भी स्ट्रांग लीडर चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक ईमेल आया किसी का, एक बैंक मैनेजर का, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बोल बोल। उसने लिखा, सर ये मैं आर्ग्यूमेंट सुन रहा हूँ, सेम पार्टी के होने चाहिए। कहते हैं मेरे बैंक जो है उसके जो चेयरमैन है, अच्छा, वो अगर ये कहने लग जाए कि मेरे ब्रांच मैनेजर मेरी फैमिली के होने चाहिए, he says that is not a good argument। मैं भी स्ट्रांग हूँ, मेरे बैंक के चेयरमैन भी स्ट्रांग हैं, ठीक है, समझ गया। एंड बोथ ऑफ अस टुगेदर आर वर्किंग एज अ गुड ये। तो आपको स्ट्रांग लीडर चाहिए स्टेट के अंदर, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का। कहना क्या चाहते हो? आज दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई स्ट्रांग लीडर नहीं है, इसलिए दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल पे दिल्ली में भरोसा है। अभी बता दे भाई। मैं देख रहा हूं कि आप अपने प्रचार में ये कहना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई होगी वो होगी अरविंद केजरीवाल वर्सेस जगदीश मुखी, बीजेपी की। गलत तो नहीं कह रहे? नहीं, रुक तेरे को बताते। लेकिन इसका मतलब है आप डर रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि जैसे नरेंद्र, क्योंकि 1 साल पहले बात करते थे आप नरेंद्र मोदी की, अब आप कहते हैं चुनाव जो होगा अरविंद केजरीवाल वर्सेस जगदीश मुखी होगा। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि मोदी से थोड़ा बहुत एक डर तो आ गया है कि मोदी की वजह से, मोदी का एक लगाव लोगों में आ गया है, गंगा करके नहला रहा। खास करके मिडिल क्लास में, वही मिडिल क्लास जिसने आपको 1 साल पहले वोट दिया था। यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं इस लड़ाई को मीडिया जबरदस्त और बीजेपी मिलके जबरदस्ती क्या? अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल नहीं है, रुक तेरे को बताते। क्योंकि आप नरेंद्र जानते हैं मोदी कि जी, अगर नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गई तो आप हार जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं दिल्ली, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से त्यागपत्र देके दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने नहीं आ रहे। बोल बोल। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार देखना चाहते हैं, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। तुम्हें कैसे पता चला? पर मीडिया जबरदस्ती, विल केजरीवाल बी एबल टू स्टॉप मोदी जगरनॉट? आई डोंट हैव मैं आपसे एक आखिरी बात पूछ रहा हूँ, अभी मजा आएगा ना। आप मानते हैं कि एक फर्क नरेंद्र मोदी जी, 12 महीनों में नरेंद्र मोदी जी पॉपुलर है, मिडिल क्लास में पॉपुलर है या नहीं? पॉपुलर है, मैं कम मना कर रहा हूँ, लेकिन ये फाइट हमारी, ये फाइट अरविंद केजरीवाल एज सीएम कैंडिडेट ऑफ आम आदमी पार्टी एंड जगदीश मुखी एज सीएम कैंडिडेट ऑफ बीजेपी के बीच में है। नरेंद्र मोदी जी इज नॉट अ सीएम कैंडिडेट ऑफ बीजेपी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ फाइट। सो इस आर्टिफिशियल फाइट को मत प्रोपगेट कीजिए, ये आर्टिफिशियल है। नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल, एब्सोल्युटली नो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले आपने एक तरह से 400 से ज्यादा सीटें लड़ी थी। अभी मजा आएगा ना। हम लोग अलग और अलग, आज आप हरियाणा में भी नहीं लड़ते, महाराष्ट्र में भी नहीं लड़ते। समय समय की बात है, कहीं ना कहीं डर है आपको। अब समय समय की बात है। उस टाइम बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उस टाइम हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, पर आज बिल्कुल अलग है। और अभी तो रुको। आप मानते हैं वो गलती थी उस टाइम कि 400 से ज्यादा लोकसभा सीट, वो तो मैं पहले कह चुका हूं। आप हमने 2 गलतियां की थी, एक इस्तीफा देके और दूसरा इतने लार्ज स्केल पे पूरे देश के अंदर चुनाव लड़के। वाराणसी हमारी में लड़ना- बैंडविड्थ नहीं थी, हमारी बैंडविड्थ नहीं थी। वाराणसी में लड़ना यानी गलती थी एक तरह से। ये मैंने नहीं बोला। आप इसके कह रहे बारे में- लोकसभा चुनाव लोकसभा लड़ना- की 400 सीटों पे लड़ना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं था। हमारी बैंडविड्थ नहीं थी, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। आम आदमी पार्टी एक बहुत छोटी पार्टी थी। मैंने अपनी पार्टी के अंदर विरोध भी किया था इस बात का, पर मेरा विरोध जो है वो माइनॉरिटीज वॉइस था। अच्छा बात। लोग कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी में आपकी बात चलती है। ये डिसीजन जो था रेजिग्नेशन का, ये आप ही का था। बात तो सही है। कुछ आपके नेता कहते हैं कि वो चाहते थे कि अरविंद रिजाइन ना करे, अपना इस्तीफा ना दे। पकड़े हैं। आप ही ने उन पर दबाव डाला कि नहीं मैं इस्तीफा दूंगा। वन मैन शो हाईकमांड कल्चर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में आ गया। गंगा करके नहला रहा। ये गलत है।
नहीं आपके है। तो दोस्त आशुतोष हैं, आपके साथ पुराना काम करते थे, उनसे जी। पूछना, आजकल हमारी पार्टी में है, जी। उनसे पूछना, हर चीज निर्णय जो है वो सारे मिल बैठ के लेते हैं। खाओ माँ कसम। फिर क्या क्या वजह है कि कुछ सीनियर लीडर्स आपके जो हैं या तो रूठ गए हैं या आपसे अलग हो गए होता हैं। है, हर गुड क्वेश्चन। फैमिली में होता है। शांति भूषण आपके जो जैसे- फाउंडर थे वो आपके खिलाफ चिट्ठी लिखते हैं। अब बेइज्जती है। कोई बात नहीं, उसमें क्या है? यानी कुछ हमारा होगा। जैसे आप पहले CNN IBN में थे, अभी आज तक में, आज तक में पिछले 1 साल में कई लोग छोड़ के गए होंगे, अच्छा। जी जाते ही हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लोग छोड़ के भी एक मिनट मत कीजिए। एक मिनट। टेलीविजन चैनल और पॉलिटिकल पार्टी का कंपैरिजन। पॉलिटिकल पार्टी में भी सही पकड़े हैं। छोड़ के जाते हैं सर। जब आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जी। लोग नाराज भी होते हैं, लोग किसी और कारण से छोड़ के जाते हैं। हमारा भी बड़ा परिवार है, अच्छा। परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, हम सारे सुलटा लेते हैं। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी को चला लेंगे सारे साल। रुक तेरे को बताते हैं। स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कुछ कमियां तो होंगी। सर कमियां तो, मैं इंसान हूँ, तो मेरे क्या में 100 कमियां कमियां हैं? क्या कमियां हैं? मेरे में 100 कमियां हो सकती हैं, उनको सुधारने की कोशिश करता हूँ। बोल बोल। उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, देश जरूरी है। आम आदमी पार्टी के साथ पिछले 3 महीने के अंदर 30,000 वॉलंटियर नए जुड़े हैं दिल्ली के अंदर। उनकी लिस्ट भिजवा दूंगा आपको। लेकिन आपके 1 साल पहले आपको डोनेशन भी बहुत मिल रहे थे, वो अब बंद हो गए हैं धीरे धीरे। सही पकड़े हैं। क्योंकि चुनाव नहीं था। अब देखना अगले 10 दिन के अंदर जैसे पिकअप मिलेंगे? करेंगे डोनेशन, बिल्कुल मिलेंगे। क्योंकि- पर फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, डोनेशन। बोल बोल। सर हमारे कितने भी डोनेशन हमें मिल जाएं, पिछली बार 20 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे हमने, इस बार 30 करोड़ कर लेंगे, 40 करोड़ कर लेंगे हम लोग। अच्छा। इस बार लड़ाई जो है वो ऐसे लोगों के साथ है जिनके पास बेशुमार दौलत है, बेशुमार काला धन है। खाओ माँ कसम। इस बार लड़ाई जो है वो बड़ी अनइक्वल है। तो मैं दिल्ली के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, मेरे पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं है। मैं नहीं मानता। जिन जिन लोगों को 49 दिन की हमारी सरकार अच्छी लगी थी, चुनाव इस बार आपको लड़ना है। अगर आपको लगता है कि हमने अच्छा काम किया था अच्छा। और आप दोबारा 49 दिन जैसी सरकार चाहते हो, अगर आपके बिजली के बिल कम हुए थे, अगर आपके पानी के बिल कम हुए थे, बोल बोल। अगर आपको रिश्वतखोरी से छुटकारा मिला था, आपको इस बार वोट मांगने के लिए घर से निकलना। गजब टूबीबाज आदमी। आप बार बार 49 दिन का जिक्र करते हैं और आपने ये भी कहा कि पद छोड़ना एक गलती थी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं क्या? कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है उन 49 दिनों में भी एक ऑपोजिशन नेता की थी, धरना पे बैठो। सही पकड़े हैं। क्या आप आज मानते हैं कि राजपथ पर धरने पर बैठना आपकी बड़ी गलती थी, हाँ या ना? क्या आप मानते हैं कि एक तरह से आपकी जो पॉलिटिक्स है वो एक विरोधी नेता की पॉलिटिक्स है कि चलो कोई भी मुद्दा हो धरना करते हैं? दो चीजें, पहले तो मैंने धरना किया, किस लिए किया? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किया। खाओ माँ कसम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में मैं सड़क पे सोया था रात को, अच्छा। तो कम से कम ड्रामा तो नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं धरने पे बैठता हूँ तो मीडिया वाले कहते हैं ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी 2007 में सड़क के ऊपर 3 दिन तक धरने पे बैठे थे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर नर्मदा डैम। ठीक है, समझ गया। उसको तो एक मिनट, उसको किसी ने नाटक नहीं कहा। नीतीश कुमार जी धरने पे बैठे थे, उसको किसी ने नाटक नहीं कहा। क्या बात कर रहे हैं? शायद जयललिता जी नाटक धरने पे बैठी थी एज चीफ मिनिस्टर, उसको किसी। केजरीवाल जब धरने पे बैठता है तो सारे कहते हैं नाटक है। थोड़ा एक मिनट, क्योंकि थोड़ा 49 दिन में एक माहौल बन गया कि हर मुद्दे पर किस तरह से एक ही दिन कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाए। 2 दिन धरने पे बैठा था, महिलाओं की सुरक्षा को लेके बैठा था। वो एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे को दिल से वो आवाज निकलती है। वो एक ऐसी चीज है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मैं रात को सोया वहां पे ठंड में और सवेरे जब उठा, लाइन लगी हुई थी औरतों की और टप टप आंसू बह रहे थे उनके। बोल बोल। कहते हैं एक आदमी हमने देखा है जो इसके ऊपर कम से कम राजनीति नहीं कर रहा। यू हैव टेकन अप द इशू इन ऑल। राजनीति ही थी, धरना आप उसको राजनीति राजनीति कह लेते, आप उसको राजनीति कह लीजिए। अब आए ना लाइन पे। दोस्तों, आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसा ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।